जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात करेंगे हम हकीम शाह नज़ीर साहब से। और स्पेशली आजकल हम ये देख रहे हैं कि गर्मी में गर्मी दाने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्पेशली हम ये देखते हैं कि ऐसे दाने होना शुरू हो जाते हैं जो बहुत फिंसी और इस टाइप के दाने होते हैं। तो हकीम साहब से ज़रा पूछते हैं कि इसका इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम खैरियत से अस्सलाम हैं? नाज़िर जी, आप ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। हमने पहले से इसलिए बता दिया कि अगर किसी का ये मसला भी है तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये असल में ना, कि अपनी स्किन को आपने गर्मियों में बहुत ज़्यादा सफाई का भी ख्याल रखना है। और ये ज़्यादा चीज़ें हमने देखी हैं कि उनकी होती हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। देखिए, एक तो ऑयली है, दूसरा ये है कि जब पसीने की शिद्दत होती है, तो बाज़ लोगों के पसीने में भी तेज़ाबियत होती है। उसमें ईचिंग महसूस होती है। जब ईचिंग करेंगे तो वहाँ छोटे-छोटे से दाने निकल आते हैं। फिर उसके बाद ये है कि अक्सर लोग कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मुरगन चीज़ों का, जिससे ये है कि बॉडी हीट करती है और फिर फसाद खून होता है। उसमें ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े-बड़े दाने निकल आते अच्छा, हैं। तो ये खाने का भी कोई चीज़ होती है कि आप ग़िज़ा ऐसी रखें कि जिसमें आपको जिसकी वजह से दाने नहीं हो तो बहुत ज़्यादा, और खून भी ज़रा जो है ठंडा रहे, इतना देखिए, गर्म उसमें नहीं। सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, बजाय आप बहुत ज़्यादा बीफ वग़ैरह ये चीज़ें खाते हैं तो उससे तो होगा ही है। अब गर्म चीज़ें, अब अब वो पेट बीफ के की निज़ाम बात को कर भी रहे हैं, अभी तो डिस्टर्ब इतना करती बीफ हैं। खाया जाएगा। हाँ, लेकिन कुर्बानी का गोश्त है, अल्लाह पाक देखें हर एक चीज़ का एक वक़्त होता है। हाँ, और बंदा कहता है मैं ये भी करूँ, वो भी खाता कुछ नहीं है। हाँ। थोड़ा-थोड़ा खाया जाता है। आप कोशिश करें आप थोड़ा ही थोड़ा खाइए और 3 टाइम की जगह आप 1 टाइम को गोश्त कर दें, 1 टाइम सब्ज़ी कर अच्छा, दें। एक और मैंने चीज़ देखी है कि हम जब गोश्त को बहुत ज़्यादा नरम कर देते हैं ना, तो उसका मज़ा दोबारा हाँ, हो जाता है। अब वो इतना नरम गोश्त मैंने देखा है ज़्यादा खाया जाता हाँ। है, बिल्कुल जो सॉफ्ट सा हो जाता है। अब यहाँ पर ये चीज़ भी एक होती है ना कि वो लज़्ज़त, मज़ा और वो गोश्त खाते हैं लोग फिर। देखिए नाज़िया जी, ये जो ज़ायक़ा होता है ना किसी-किसी के हाथ में होता है। हाँ, एक दूसरा ये है कि मैंने आपके हाथ का भी खाया हुआ, माशाल्लाह आप एक अच्छी शेफ़ हैं, तो माशाल्लाह बहुत से। अच्छा लगता आपने है। मेरे हाथ पे कब खाया था? मैंने एक और चैनल पे खाया था, जब अच्छा, आपने जब बनाया था, रमज़ान वाला सीन था? ऐसा ही था। तो हाँ, बहुत अच्छा था वो। अच्छा बनाया हाँ, था। बहुत थैंक यू अच्छा जी, ज़ायक़ा बहुत-बहुत था, अल्लाह ने शुक्रिया। बहुत अच्छा ज़ायक़ा दिया आपके हाथ में थैंक यू। और अल्लाह हमेशा कामयाब रखे। तो इसमें देखें, आप कोशिश कीजिए पानी का टेक जो है वो ज़्यादा रखें। इसमें ये है कि आपकी तेज़ाबियत भी ख़त्म होगी। ये बाज़ लोगों को तेज़ाबियत होती है, वो कहते हैं मुझे गर्मी हो रही है अंदर मैदे में। वो गर्मी नहीं हाँ। होती है, वो तेज़ाबियत होती है, एसिडिटी होती है। तो उसमें मैदे में जलन और दर्द दोनों चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो पानी जो है उसका बेहद बेहतरीन चीज़ है कि उसमें ये है कि यूरिन के ज़रिए वो ख़ारिज हो जाती है। और आम तौर पे आपने लेना है गोंद कतीरा आधी चाय वाली चम्मच, इसबगोल दाना आधी चाय वाली चम्मच, तुख्म बालंगा आधी चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में डाल लें, थोड़ी देर के लिए रख लें। फिर उसमें कोई भी लाल मशरूब डाल लें या थोड़ा-सा गुड़ डाल लें, क्योंकि ये फीका होता है। मिक्स करके रख लें और ये पी लिया करें। आप देखें आधे घंटे के बाद आपको खुद गर्मी की शिद्दत कम महसूस होना शुरू होगी। अच्छा, गोंद कतीरा इज़ रियली गुड। बहुत वैसे वो तो बेहतरीन है वो। हड्डियों के लिए भी हड्डियों बहुत के लिए अच्छा है भी ना? बेहतर है, ठीक मैदे है, के लिए भी बेहतर है। कॉलर है, जी। बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी, मैं आयशा अपना मुंबई से बोल रहा हूँ, मियाँ से। हकीम साहब से बात करनी थी। एक तो दवाई पूछी थी पहले नींद के बारे में। तो किसके अपना किस चीज़ के बारे में? नींद के बारे में पूछा था पहले मोटापा? हकीम साहब ने। नींद के बारे में? पूछा था तो वो एक दवा अपना तो हमें अपना मगर क्या नाम है उसका, वो दाना होता है या वो डब्बी नुमा होती है कि वो मगज़ बिनोला होता है। वो ज़रा वो बता मगर। दें कैसा होता है, वो ये कह रहे अच्छा, हैं, पूछना चाह रहे हैं। देखिए ठीक वो है, थैंक यू बिल्कुल सो मच फॉर कॉलिंग। जी। बाजरे की तरह होता है, गोल सा, लेकिन नरम सा होता है वो, ठीक है? उसमें कोई लकीर नहीं होती है, बिल्कुल गोल सा होता है वो। जैसे गोल मसूर की दाल होती है, मूँग की गोल दाना होता है, बिल्कुल इसी तरह होता है और लाइट लाइट ग्रीन माइल होता है। ठीक है, सही है, ओके। और उसको चबाएँगे, खाएँगे और जायका भी उसका हल्का-हल्का मीठा वो होता है। कुल्थी की दाल किस लिए काम आती है? कुल्थी की दाल जो है गुर्दे की पथरी को निकालने में काम आती है। अच्छा, अगर वैसे भी यूरिक एसिड वगैरह और आप कुछ हो उसमें भी तो? ले सकते हैं, ले सकते हैं यूरिक उसमें भी। एसिड में भी ले सकते हैं। आप आधा आधा कप दाल का पानी में भिगो दें रात को और सुबह के टाइम उसे पकाएँ, इतना पकाएँ कि थोड़ा पानी भी रह जाए और दाल भी नरम अच्छा, हो जाए। इससे मिनरल्स वगैरह तो नहीं जाते हैं? नहीं, मिनरल्स वगैरह नहीं मिनरल्स जाते हैं, नहीं बल्कि जाते। बेहतरीन है। आपके यूरिन की फ़्लो के लिए भी बेहतर है और साथ में किडनी के लिए भी बेहतर है। यूरिक एसिड, यूरिया इनको भी कंट्रोल करती ठीक है। है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कि बहुत ज़्यादा हम ये देख रहे हैं आजकल के क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और लोगों के स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा
पट्ठों में कमजोरी जो है ना काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। और कॉलेज से बात कर लेते हैं, फिर इस सवाल का भी जवाब और उनके सवाल का भी जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमारे साथ कौन है? मैं स्माविया बात कर रही हूँ। मेरे चेहरे पर बहुत एक्नी है ओके, और दाग भी है। ठीक है। आपकी उम्र क्या है? ऑयली स्किन है। मेरी उम्र 17 साल है। ठीक है। और ये कब से हो रहे हैं आपको? ये 3 साल हो गए हैं। अच्छा बताओ, माहवारी नॉर्मल है? जी, माहवारी नॉर्मल है? क्या नॉर्मल है? चलिए ठीक है, आपसे हम बात करते हैं। ओके चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी देखिए, ये बच्ची अभी एक्नी की उससे गुजर रही है। हाँ हाँ, ठीक है, ये 13 साल से लेके 25 साल के दरम्यान में दाने भी निकलते हैं। ऑयली स्किन वालों को बहुत तंग करते हैं, और कभी छोटे दाने, कभी बड़े होते हैं, कभी माथा भरा हुआ होता है, कभी थोड़ी भरी होती है, कभी ये भरे हुए होते हैं। बाज़ औक़ात नाक के ऊपर भी निकलते हैं, और बाज़ लोगों को कमर पे भी निकलते हैं, हिप्स पे भी निकलते हैं, फ्रंट पे भी निकलते हैं। और कुछ एक्नीज़ ऐसी बिगड़ जाती हैं कि इन चारों जगह पे एक वक्त पे निकल आती है। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ 4 दाने नीम के बीज ले लें, उसका छिलका उतारें, और उसका जो मग़ज़ है वो मुंह में रख के थोड़ा सा चबा के ऊपर पानी पी लें। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल चिलगोज़े की तरह होते हैं ये, पंसारी की दुकान से ले लीजिएगा। इससे ये होगा, खून धुलेगा आपका। और एक मास्क बनाना मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि अभी 4-5 दिन है ईद के अंदर, इसी 4 दिन के अंदर आप गोरे गोरे नजर आएंगे, और कलर भी बिल्कुल, साफ होगा, बहुत धब्बे भी ज़बरदस्त हो खत्म होंगे, जाएगा, दाने हाँ। भी खत्म होंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी कि कई बच्चियों को हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम होता है उनके माहवारी की वजह से भी, कि अगर उनको पीरियड्स नॉर्मल नहीं हो रहे होते हैं तो भी उनको एक्नी हो जाती देखिए, है। अगर वो डिले हो जाते हो या फ्लो कम हो गया हो, उसकी वजह से हीटअप, यानी उसके गर्मी ज़्यादा फील करते हैं, वो पसीना बहुत आता है, तो उसमें ऑयली आना शुरू होता है, उसकी वजह से भी स्किन ख़राब होती है। और पेनफुल साइकिल होती है, उनको बहुत ज़्यादा दर्द के साथ होते हैं, और फ्लो भी नहीं होता। तो ऐसी सूरत में 1 गिलास दूध पी लिया करें, फौरी तौर पे फ्लो बेहतर हो जाएगा। और गरम जिनका दूध? डिले हो जाता है, गरम दूध? सादा दूध, जैसा सादा दूध दूध, पी अच्छा सकते ठीक हैं। है। ठीक है, ये तो उस दौरान जब पेन हो रहा हो। और अगर पेन नहीं है, डिले हो रहा है, 10-10 दिन ऊपर हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है गुले पिस्ता। गुले पिस्ता पंसारी से मिल जाएगा, उसे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुँह रोज़ाना पानी के साथ लें, और ये 2 महीने इस्तेमाल करना है। साइकिल के दौरान इसे रोक लें, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर लें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो सही जाए। है। अच्छा, और एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पट्ठों की कमज़ोरी के हवाले से बता दें। देखिए, जिनके पट्ठों में कमज़ोरी हो रही हो और जिस्म में सुस्ती काहली महसूस होती हो, तो वो एक मैंने बीच में लास्ट में दिखाया भी था, मुश्क दाना। मुश्क दाना 100 ग्राम ले लें, और सफ़ेद मूसली 100 ग्राम ले लें। इनको पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम को 1 कप दूध या पानी के साथ लें, और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ कर लें, काफ़ी है। ये किसी भी एज में मर्द और ख़वातीन सब इस्तेमाल कर सकते हैं, 14-15 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कॉलर हैं भी या नहीं? नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी कि जिस तरह अभी इन्होंने बताया था, नॉर्मल इनको तो आपने कहा ना कि दानों के लिए यूज़ कर लें, आप अभी पेस्ट पे बताएंगे। अगर साइकिल ऑफ होता है तो उसमें ये होता है कि आप जितनी भी चीज़ें आप कर लें फेस पर, वो सही नहीं होती। वो जब तक कहता है कि आपके अपने अंदर का आपका सही नहीं होगा, जब तक आपके जो है ना फेस का मामला सही नहीं हो सकता। इवन कई लड़कियों को बाल भी आ जाते हैं बाल भी फेस आ पर। जाते हैं। जी, अच्छा, बालों के लिए भी कुछ ये होता है कि कोई अक्सर रुआं बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कोई पेस्ट वगैरह बनता है? देखिए, बाज़ लोगों के रुआं बहुत ज़्यादा होता है, बाज़ के मोटे बाल आने शुरू होते हैं, और ऐसे पेशेंट का जिनकी मंथली आयाम बिल्कुल स्टॉप हो गई हो, 2-2, 3-3 महीने बाद होते हो, तो इसमें वेट भी गेन हो रहा होता है, गर्मी के यानी हॉट फ्लैशेस ज़्यादा होते हैं, पसीना बहुत आता है, जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं, सर के बाल गिर रहे होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है इनको। तो ऐसी सूरत में जिन लोगों को भी फेशियल हेयर फालतू बाल हो रहे हो, वो एक लकड़ी आती है किस्तुल बहरी, जिसे किस्ते शीरी भी कहा जाता है। ये आप 100 ग्राम ले लें, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम ले लें, इनको मिला के पाउडर बना लें, और पानी में जितना लगाना उतना पानी में पेस्ट बना के अपने फालतू बालों पे लेप कर लें, 2 घंटे बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। ये रोज़ाना करना है, ये आस्ते आस्ते बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। ठीक है, एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो जी जी हेलो जी जी, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है?
जी, एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, हकीम नज़ीर से बात करनी है। जी, बात कीजिएगा। जी जी, बात करें। जी, मेरी उम्र ना 17 है और मेरे मुंह पे ना बहुत ज्यादा दाने हैं, छोटे छोटे, कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, जैसे गर्मी दाने नहीं होते उसी की तरह है। जी जी, अच्छा, जी बताएं फिर, बताते हैं जी, आपको। और फोरहेड पे भी बहुत ज्यादा ठीक है, निकल आते ठीक हैं, है, ठीक कभी है। ज्यादा हो जाते हैं, सफाई कभी वैसे कम हो जाते करती हो, मुंह वगैरह वॉश करती हो? हैं। जी जी जी। चलिए ठीक है, ओके, अभी बेटा आपको इंशाल्लाह हकीम सही साहब हो बताते हैं। जाओगी। ठीक है, ओके जी। एक और देखिए। कॉलर से बात कर जी लेते जी। हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, आप फिर आ हेलो। गए। जी जी, हेलो हेलो। यह मुझे नशे के हवाले से मालूम करना था। 4-5 दफा गिर गया हूँ तो नशे में मुझे बहुत दर्द करता है, गर्दन की नस में भी दर्द करता है। नशे के हवाले से कुछ बता दो डॉक्टर साहब। मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको भी मैं बताया। बता- थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी देखिए, जब गिर जाते हैं ना तो कमर के मोरे जो हैं ये डिस्क हिल जाती है। इसमें L4 और L5 के मोरे जो हैं या रग दबती है। यहाँ ये शाटिका पेन कहलाता है। कमर से टांगों में दर्द आता है। बाजू का सर्वाइकल पे भी इसका असर आता है, जिसकी वजह से लेटते और गर्दन के, बैठते चक्कर महसूस होते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है चोप चीनी 50 ग्राम, गोंद फुलाई 50 ग्राम, असगन नागोरी 50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। आपने लेना है चोप चीनी, असगन नागोरी और गोंद फुलाई, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी से लें और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करें। फ़ायदा 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप फिर रोक लीजिएगा। ठीक है, सही। अच्छा, एक और चीज़ ये भी होती है कि चलिए ठीक है, सवाल करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद उनका भी सब वो रह गया ना, पेस्ट का जो बताना जी, था। चेहरे का जिन्होंने भी पूछा है मुझसे, एक्ने दाने, इसका मैं अभी बना के दिखाऊंगा, अभी ज़रूर बनाकर नोट कीजिए। प्रैक्टिकली दिखाते हैं। ठीक है, जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है हर्ब्स के हवाले से। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे थोड़ा सा फेस के हवाले से। तो अभी जो टिप देने वाले हैं, रेसिपी देने वाले हैं, वो बेसिकली जिनके बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं उसके हवाले से गर्मियों में। अच्छा, ये वाला जो टिप है या रेसिपी या टोटका है, ये बताएं कि ये किस तरह से यूज़ होगा, स्पेशली सिर्फ ड्राई स्किन के लिए है या ये ऑयली स्किन के लिए भी है? देखिए, इसमें ये ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जिनको एक्ने के दाने निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो 4 दाने नीम के बीज जो हैं उसे छिलका उतार के उसके अंदर का जो मग़ज़ है वो 4 दाने चबा लें, ऊपर पानी पी लें। अच्छा, ये क्योंकि ठीक है? आपने बताया था कि क्योंकि नीम का ये दाना, हाँ, बीज, जी हाँ। उसका मग़ज़ और हाँ, वो आपने चिलगोज़े की तरह होता है ये, सूखा हुआ पंसारी से मिलता है। ठीक है। उसका छिलका उतारेंगे, उसमें से मग़ज़ निकलेगा, उसे सिर्फ दांत से तोड़ना है। ओके। अच्छा, और फिर ऊपर आई हैव पानी क्वेश्चन पीजिए। एक्चुअली कि उससे जो है ज़ाहिर बात है शुगर लेवल भी लो होगा। हाँ, तो हाँ। ऐसा अगर बहुत ज़्यादा फील करे कि लो हो रहा है तो नहीं, फिर नहीं, क्या 4 करें? दाने से कुछ नहीं होता। नहीं होगा कुछ नहीं, भी? नहीं, खून साफ़ होगा। अच्छा, ओके। और जो जैसे पनीर बूटी है, चिरायता है, वो तेज़ होती हैं। उससे शुगर लो होने के चांसेस होते हैं। वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहतर है ये। ठीक है। लेकिन ये कुछ दिन लिमिट होती है इसकी। 15 दिन, 20 दिन ये इस्तेमाल कर लें बस। बस इस ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और लगाने के लिए जिन लोगों को एक्ने के दाने हों या उसके निशान हों या धब्बे हों या स्किन लूज़ हो, ओपन पोर्स हों, ये एक मुकम्मल चीज़ है, ऑलराउंडर है ये कलर भी फेयर करेगी, 2 टोन चेहरे को 1 टोन करेगी। तो ये आप अपने घर पे बनाइए और इंशाल्लाह आप देखिएगा, एक तो आप रिवर्स नज़र आएंगे, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, दूसरा कलर भी साफ़ होगा, और वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। और 3 दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए, जैसे ईद के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिए, ठीक है। आपकी ईद अच्छी गुजरेगी। जी, ज़रूर तो बताएं आपने इसको। लेना है ये कपूर कचरी। वैसे वज़न के हिसाब से लेंगे तो 10 ग्राम ले लीजिए, और वैसे
1 चम्मच तकरीबन 10 ग्राम होता है। और ये है अनार के फूल, ये इसका पाउडर है, ये भी हम 10 ग्राम यानी 1 चम्मच। ये समंदरी झाग ये साबुत है और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 10 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम। इसके अंदर 50 ग्राम उपटन मिलाएंगे, कोई भी अच्छा वाला उपटन हो वो आप मिला लीजिए। ऐसे मिक्स करके आप एक जार में रख लें। फिर इसमें से जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में, अगर दाने हैं चेहरे पे और ऑयली स्किन है तो अर्के गुलाब में मिला के लगाएं। और अगर ऑयली स्किन नहीं है, दाग धब्बे झाइयाँ ओपन पोर्स ये चीज़ें हैं, डो टोन चेहरा है, तो फिर इसे दूध या दही में मिला के भी लगा सकते हैं। ठीक है, सही। तो हम डाल रहे हैं इसके अंदर अर्के गुलाब। अच्छा, ये स्पेशली उनके लिए जिनकी स्किन ऑयली स्किन है। ऑयली राइट? स्किन है। और अगर किसी की ड्राई स्किन है तो दही में भी लगा सकते दही हैं। में से दही में भी ठीक है। मिला के लगा सकते हैं, दूध में मिला के लगा सकते ऑयल हैं। में किसी या नहीं? किसी नहीं, ऑयल में नहीं लगा। ऑयल में नहीं लगाएं। नहीं, दही या दूध में जिनकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, ड्राई गलत नहीं कीजिएगा। और जिनकी स्किन ड्राई है तो वो बेसिकली अर्के गुलाब या पानी में भी, अगर अर्के गुलाब नहीं आपको जल्दी से यूज़ करना है तो पानी यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पानी यूज़ कर सकते हैं, पानी में भी बना सकते हैं। इसे अर्के गुलाब में, दूध में, दही में, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर आपका चेहरा ऑयली है या उस पर दाने हैं तो फिर अर्के गुलाब में मिला के लगाएं आमतौर ठीक पे। है। और लगा के आधा घंटा लगा रहने दें, आधे घंटे बाद चेहरा धो लें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त। और इसका कितनी अच्छा, अक्सर औकात ये होता है कि किसी का ना 1 मिनट में ना ड्राई होने लग जाता है चेहरा, तो वो फौरी तौर से उतार लें या वेट करें? देखिए जब ड्राई हो जाता है ना ये, हाँ। 15 मिनट काफ़ी हैं, 15-20 मिनट या आधा मेरे घंटा तो काफ़ी 3 है। मिनट में ड्राई हो जाता है, वो ड्राई स्किन है बाद ना, लोगों का क्योंकि ड्राई हो जाता है तो थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर लें। दोबारा से स्प्रे कर लें। ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर स्टे करें ताकि ये अपना काम और करे। अगर दूध या दही लगाओ तो भी पानी का स्प्रे करें, उसी से ही हो जाएगा। दही बिल्कुल। दूध दोबारा लगाने की जरूरत दोबारा नहीं है। लगाने की ज़रूरत नहीं हाँ, तो ये तो होगी। सही है। आधा घंटा या 20 मिनट रोज़ाना आप देखिएगा, 2 दिन में आपका कलर कितना साफ होता है। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सवाल बताएं। जी मैं कसूर से बात कर रहा हूँ। मुझे कब्ज रहती है, मेरी उम्र 55 साल है। 54 क्या चीज? कब्ज रहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी आपको बता देते। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, देखिए जिन लोगों को भी कब्ज़ की शिकायत हो वो सना मक्की और काली हड़ ले लें। काली हड़ 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने के बाद पानी के साथ लें। फ़ायदा पहले ही दिन होगा। और जब ठीक होने लगे तो इसको एक टाइम कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो इसे रोक दीजिए। ठीक है, सही है। और ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी अच्छा, ले वैसे सकता भी है। हमने एक चीज़ देखी है कि जिस तरह जिस इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है उसको कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जब हम डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको ड्राइनेस भी हो जाती है बाज़ लोगों को। हाँ। उसकी वजह से भी होती है। तो देखें एक चीज़, इसबगोल छिलका जो जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, आप कोशिश करें उसका इस्तेमाल किया करें। एक बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। चाहे सुबह में पी लें, निहार मुँह, या रात सोते वक्त पी लें, 1 टाइम रोज़ाना करें। ठीक है जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं अभी हैदे का मरीज हूँ जी। और 22 दिन हो गए मैं पित्ते का ऑपरेशन करवाया, पित्ता निकलवा दिया ठीक है। और मुझे गैस हो रहा है, खाना खाता हूँ तो बोझ बन जाता है। अच्छा, खाना में क्या खा रहे हैं आप? एक मैं चीज़ बता दूं, देखिए मेरा अपना भी पित्ते का ऑपरेशन हो चुका है, तो मैं सबको ज़रूर इस हवाले से गाइड करती हूँ। अभी शाह साहब भी करेंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि कम से कम हमें कह देते हैं जी आप फ़ौरन से खा लें, डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि आप जी कुछ भी खा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने इस चीज़ से बचने के लिए सीरियसली 1 महीना पूरा जो है ना, मैंने एहतियात की कि मैं ऑयली चीज़ें नहीं खाऊं, अपनी ग़िज़ा नरम रखूं, क्योंकि एक चीज़ ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ है तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा ना रिलैक्स करें, पहले कम से कम रिलैक्स करें। वो कहते हैं 1 हफ़्ते बाद आप कुछ भी खा लें। देखिए कुछ भी तो आप खाएंगे, एक चीज़ आपकी रिमूव हुई है, उसको भी हील होने में टाइम लगेगा, तो गैसेस तो फिर बनती हैं। बिल्कुल तो बनती हैं। और बादी चीज़ें कहते हैं नहीं खाएं ना। कोशिश करें कि आप आलू, चावल, गोभी, पराठा ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तेल भी वरना ऑयली चीज़ें इस्तेमाल हाँ, ना ऑयली करें। चीज़ें। बाकी कोशिश करें कि आप नॉर्मल ग़िज़ा की तरफ आ जाएं, बेऐब सब्जियों की तरफ, जैसे टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, ये चीज़ें होगी, तो इससे गैसेस नहीं बनती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने पुदीना, सौंफ और अजवाइन
3 चीज़ें ले लें, पुदीना, सौंफ और अजवाइन, 50-50 ग्राम लेकर मिला के पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें, इंशाल्लाह गैसेस नहीं बहुत बनेंगी, ज़बरदस्त बदहज़मी होता नहीं है ये होगी। वाला। आई हैव अप्लाइड दिस वन, बहुत ज़बरदस्त है ये वाला। चलिए जी, एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कमर बात कर रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ। अच्छा, ये मुझे थायराइड की बीमारी है, गले वाली। थायराइड? तो थायराइड की? थायराइड, हाँ, तो थायराइड गोली मैं खा रहा हूँ, लेकिन कोई इसका असल इलाज कोई और अच्छा, मेडिसिन ये आप वगैरह टेस्ट पे बता सकते हैं कि हाइपोथायराइड है या दूसरा? हाइपोथायरिज्म है। अच्छा ठीक है, सही है, ओके। हाइपोथायरॉक्सिन वाला। ठीक है, ओके। अभी आपको बता देते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। देखिए, थायराइड के लिए जिन्होंने अभी बताया कि हाइपोथायराइड है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है, जो डॉक्टर की मेडिकेशन है वो जारी वो रखें, जारी उसको रखें, हाँ, रोकना उसको नहीं नहीं है। छोड़ें। और डॉक्टर के मशवरे से उस पर रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। एक बीज आते हैं तुख्म सरस के नाम से, तुख्म सरस, ये कड़वे बीज होते हैं। इसे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ, चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। दिन में 2 बार लेना है, 3 महीने यूज़ करना है। 3 महीने बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करा लें, आपका T3, T4 और TSH तीनों इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेंगे आपको। बिल्कुल सही है। ये ज़रूरी है कि आप जो है एक्सरसाइज भी करें, खुराक का भी ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ाएँ खाया करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और वो है आपके वॉक या एक्सरसाइज, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। इसके बारे से ज़रूर कुछ बताएं। देखिए, वॉक इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को फिट रखने के लिए, और बहुत सारा ऑक्सीजन और बहुत सारा विटामिन डी हासिल करने के लिए, और आपके वेट को भी मेंटेन करेगी, आपके बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये हर उम्र के लोग वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, कम से कम 30 मिनट या 45 मिनट, ये काफ़ी हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि सूरज की रोशनी मौजूद हो, चाहे इवनिंग का टाइम हो, शाम का टाइम हो, लेकिन सूरज मौजूद हो। आप उस टाइम पे वॉक करें, आपको बहुत सारा ऑक्सीजन भी मिल जाएगा और विटामिन डी भी मिल जाएगा। अगर सूरज गुरूब होने के बाद आप वॉक करेंगे, आपको ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना आपको विटामिन डी मिलेगा, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, जो हम खारिज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।